Good morning children. Good morning all of you. पिछले क्लास में हम लोगों ने अपठित गद्यांश 1, 2, 3 पढ़ा था। आज चौथा अपठित गद्यांश नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सी पेज नंबर 139, गद्यांश नंबर 4। स्वच्छं भारतं प्रायः अधिकांशानां भारतीयानां स्वप्नः अस्ति। स्वच्छ भारत प्रायः अधिकांश भारतीयों का सपना है, परम स्वप्न मात्रेण तु स्वच्छता न भविष्यति। लेकिन सिर्फ स्वप्न देखने से स्वच्छता नहीं हो सकती है, सफाई नहीं हो सकती है। वयं सर्वे मिलित्वा अस्यां दिशायां प्रयासं कुर्याम। हम सबों को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। देखो बेटा, मिलित्वा इति पदे का प्रत्यय अत्वा, मिलजोल अत्वा मिलित्वा, मिलकर। अस्यां दिशायां प्रयासं कुर्याम, इस दिशा में प्रयास करनी चाहिए। वयं पश्यामः यत् जनाः मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत् कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति। हम लोग देखते हैं कि लोग रास्ते में या सार्वजनिक स्थान में कचरे को, कूड़ा को जहाँ तहाँ फेंकते हैं, है ना। किम इदम उचितम अस्ति, क्या ये उचित है? नहीं। एतत् न करणीयम्, ऐसा नहीं करना चाहिए। यतः सर्वकारः एकाकी एव इदं कार्यं सफलं कर्तुं न शक्नोति। सरकार भी अकेला इस काम को नहीं कर सकता है। यदि वयम् अपि सहायतां करिष्यामः, यदि हम सब सहायता करेंगे, जागरूका च भविष्यामः, और जागरूक होंगे, तदा अयं सपना अवश्य में पूर्ण भविष्यति। तब हमारा सपना अवश्य पूरा होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि अपठित गद्यांश में हम एक गद्यांश दे दिया जाता है और उसमें से ही हमें क्वेश्चन आंसर करना पड़ता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक पदेन उत्तरत रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्यन उत्तरत, और थर्ड नंबर में निर्देशानुसार उत्तर देने को कहा जाता है। निर्देशानुसार में जैसे इसके अव्यय पद क्या हैं, कर्तृपद क्या हैं, क्रियापद क्या हैं, है ना, विलोम पद क्या हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला, एक पदेन उत्तरत, जनाः मार्गेषु किम क्षिपन्ति, 1 वर्ड में आंसर देना है। तो लोग जो हैं रास्ते में क्या फेंकते हैं। सेकेंड लाइन का लास्ट और थर्ड लाइन शुरू में देखो, अवकरम क्षिपन्ति, अवकरम, जनाः मार्गेषु अवकरम क्षिपन्ति। स्वच्छं भारतम केषां स्वप्न अस्ति, स्वच्छ भारत किसका स्वप्न है, किसका है? भारतीयानाम। फर्स्ट लाइन में ही देखो, भारतीयानाम स्वप्न अस्ति। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अयं स्वप्न कदा पूर्ण भविष्यति, हमारा सपना कब पूरा होगा। लास्ट लाइन देखो, यदि वयम अपि सहायतां करिष्यामः जागरूका च भविष्यामः, तदा अयं स्वप्न अवश्यमेव पूर्ण भविष्यति। क्वेश्चन नंबर 2 है, वयम किम पश्यामः, हम क्या देखते हैं, हैं? वयम किम पश्यामः, हम क्या देखते हैं। सेकेंड लाइन देखो, वयम पश्यामः यत् जनाः मार्गेषु अथवा सार्वजनिकेषु स्थानेषु यत् कुत्रापि अवकरं क्षिपन्ति। क्वेश्चन नंबर 3 निर्देशानुसाराणाम् उत्तरत, स्वच्छं भारतं भारतीयानां स्वप्न अस्ति इति वाक्ये भारतम इति पदस्य विशेषण पदम किम, क्या है इसका विशेषण पद। स्वच्छम भारतम का विशेष में क्या है विशेषण पद, स्वच्छम। हाँ, वेरी गुड। दूसरा है कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कुर्याम क्रियापद का कर्तृपद क्या है, वयम। हाँ, वेरी गुड। एतत् न करणीयम इति वाक्ये अव्ययपदम किम, न, यस। स्वच्छता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, क्या है, भविष्यति, है ना। स्वच्छता का कर्तृपदस्य का क्या है यहाँ पे, स्वच्छति, भविष्यति। अब इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखने दिया गया है। क्या दोगे बेटा, ये आप सोच के बताइए। इसका सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से शीर्षक होगा स्वच्छम भारतम, स्वच्छ भारतम, है ना।
उसके बाद देखिए गद्यांश नंबर 5। एकस्मिन् वने एकः आश्रमः आसीत्। एक वन में एक आश्रम था। तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में, आश्रमे इति पदे का विभक्ति, कौन सी विभक्ति है बेटा? सप्तमी। यस, गुड, वेरी गुड, है ना। तस्मिन् आश्रमे एकः महातपाः नाम मुनिः वसति स्म, है ना। उस आश्रम में एक महातपा नाम के मुनि रहते थे। तत्र एकः मूषकः अपि वसति स्म, वहाँ एक चूहा भी रहता था। एकदा विडालात् भीतः मूषका मुने समीपम आगच्छत्। एक बार वह चूहा बिल्ली से डरकर मुनि के नजदीक आया। मुनि तम मूषका विडालाम अकरोत्, मुनि क्या किए? उस चूहे को बिल्ली बना दिए। तदा विडाला कुक्रात भीता अभवत, तब वह बिल्ली कुत्ते से भयभीत हो गया। मुनि तम कुक्रम अकरोत्, मुनि उसे कुत्ते बना दिया। पुनः कुक्र सिंहात भीता अभवत, पुनः वह कुत्ता जो था वह सिंह से डर गया। मुनि प्रभावात, मुनि के प्रभाव से स सिंह अभवत, वह सिंह हो गया। वह चूहा जो था बिल्ली बना। बिल्ली कुत्ता से डरा तो मुनि ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता सिंह से डरा, मुनि ने उसके भाव को समझ गया और उसे सिंह बना दिया। सिंह भूत्वा स गर्वित अभवत, और सिंह बनने के बाद वह गर्वित, अभी घमंडी हो गया, घमंड से भर गया। स मुनि मारितुम औचिन्त, और वह मुनि को ही मारने की सोचने लगा। मुनि तस्य विचारम ज्ञात्वा, मुनि उसके विचारों को समझकर तब पुनः मूषकम अकरोत्, उसे पुनः चूहा बना दिया। ये वाली कहानी तुम लोगों ने बेटा पहले भी पढ़ी होगी। हम लोगों ने बचपन में ये कहानी पढ़ी थी, जिसका पुनर्मूषको भवः। जो चूहा को एक मुनि ने बिल्ली बनाया, बिल्ली से वह कुत्ता बना, कुत्ता से सिंह बना, और जब सिंह हुआ उसी मुनि को मारने की सोचने लगा। तो यही समाज है, जो व्यक्ति जिसको आगे बढ़ाते हैं वह उसी के विनाश का कारण बन जाता है ना। देखो इसका एक पदेन उत्तरत। मुनि नाम की मासिक, मुनि का क्या नाम था? फर्स्ट लाइन में ही देखो दिया हुआ है, महातपा। मुनि का क्या नाम था? महातपा। कह विडालात भीता भवत, कौन बिल्ली से डरा हुआ था? मूषका। बिल्ली से कौन डरा था बेटा? मूषका। पूर्ण वाक्य उत्तरत। मूषका सिंघम भूत्वा किम औचिन्तयत्, वह चूहा जो था सिंह होने के बाद क्या सोचा? लास्ट लाइन देखो, स मुनि मारयितुम औचिन्तयत्, है ना। मूषका सिंघम भूत्वा मुनि मारयितुम औचिन्तयत्, चूहा जो था जब सिंह बन गया तो मुनि को ही मारने की सोचने लगा। मुनि कुत्र वसति स्म, मुनि कहाँ रहते थे? एकस्मिन् वने एक आश्रमे आसीत्, मुनि एक वन में एक आश्रम में रहते थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसाराम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। अचिन्तयत्, अचिन्तयत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? स। क्या होगा? स। उसके बाद दूसरा क्या है? तम पुनः मूषकाम अकरोत्, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इसमें अव्ययपद कौन सा है? तम पुनः मूषकाम अकरोत्, तम पुनः मूषकाम अकरोत्, इसमें अव्ययपद कौन सा है? पुनः। वेरी गुड। आश्रमः इति पदस्य विशेषण पदम किम? एक। यस। विज्ञाय इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम? विज्ञाय, इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा पर्याय पद प्रयोग किया गया है? कौन सा किया गया है? ज्ञात्वा। बिल्कुल सही। अब इसका आपको शीर्षक लिखने बोल रहा है, इस गद्यांश का शीर्षक लिखने बोल रहा है। आप सोचिए और बताइए इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसका एग्जैक्ट शीर्षक पुनर्मूषको भवः। क्यों? क्या है? पुनः चूहा बन गया। वह मुनि क्या थे? जब एक चूहा डरा हुआ मुनि के पास आया तो मुनि उसे बिल्ली बना दिए। जब वो बिल्ली कुत्ता से डर गया, मुनि उसे कुत्ता बना दिए। जब वह कुत्ता एक सिंह से डरा तो मुनि उसे सिंह बना दिए। लेकिन जब वो चूहा सिंह बन गया तो वह मुनि को ही मारने की सोचने लगा, तो मुनि क्या किए? पुनः उसे चूहा बना दिया। तो पुनः चूहा बना दिए, तो इसका सबसे अच्छा शीर्षक क्या होगा? पुनर्मूषको भवः। और भी आपको कोई उचित लगे तो आप दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका सही शीर्षक जो है पुनर्मूषको भवः।
अब गद्यांश नंबर 6। अधुना संपूर्णे भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या वर्तते। बोल रहा है अभी संपूर्ण भारत में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। प्रदूषणस्य त्रयः प्रकाराः सन्ति। प्रदूषण के 3 प्रकार हैं, जल प्रदूषणम, वायु प्रदूषणम, ध्वनि प्रदूषणम च। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अद्यत्वे जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम इच्छन्ति। अभी लोग भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीने की इच्छा करते हैं। जीवितुम है ना, इति पदे कह प्रत्यय तुमुन, जीव जोर तुमुन जीवितुम, जीने के लिए है ना। एतस्कृते ते निर्भीका भूत्वा, वे निर्भीक होकर प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति। भौतिक साधन से संपन्न जीवन जीने के लिए वे निर्भीक होकर प्रकृति के साथ अत्याचार करते हैं। जना वृक्षारोपणम तु न कुर्वन्ति परंतु वृक्षाणाम छेदनम अवश्यमेव करति। वो वृक्ष रोपते तो नहीं है लेकिन वृक्ष को काटते अवश्य हैं। यंत्रालयानाम निर्माणम तीव्र गत्या भवति। यंत्रा किसको बोलते हैं? फैक्ट्री को, है ना। जो फैक्ट्री उसके तीव्र गति से उसका निर्माण हो रहा है। वाहनानाम संख्या अपि प्रतिदिनम वर्धते। वाहनों की संख्या, गाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यस्मात् कारणात् यंत्रालेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनया च संपूर्णम वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। तो बोल रहे हैं इस कारण से वो फैक्ट्री के द्वारा और अपनी गाड़ियों के द्वारा विषमिश्रित रसायन पदार्थ, धुआं, ध्वनि जो संपूर्ण निकल रहे हैं, जो संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रदूषणम कारणात् बाला वृद्धा युवान युवतयः च रोगग्रस्ता भूत्वा समयात् पूर्व में मृत्यु प्राप्नुवन्ति। बोले प्रदूषण के कारण बच्चे, बूढ़े और जवान कम उम्र में ही रोगग्रसित होकर समय से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। वयम एतस्यां समस्यायाः समाधानं मिलित्वा एव कुर्याम। हम सबों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अब अस्माकं मनसि सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावना भवेत्। हम सबों के मन में ये भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। अब देखो बेटा इसका क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत् केषां निर्माणम तीव्र गत्या भवति। किसका निर्माण तीव्र गति से हो रहा है? देखो यंत्रालयानाम, इसका आंसर होगा यंत्रालयानाम। यंत्रालयानाम निर्माणम तीव्र गत्या भवति। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 है के प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति। जना, क्या हो जाएगा? जना। जना प्रकृति प्रति अत्याचारम कुर्वन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरः। जना कीदृशं जीवनं जीवितुम् इच्छन्ति। देखो सेकेंड लाइन, जना भौतिक साधने संपन्नम जीवनम जीवितुम् इच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है के वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। के कौन वातावरण को प्रदूषित करता है? तो बोलो, लिखोगे यंत्रालेभ्यः वाहनेभ्यः निर्गता विषमिश्रित रसायन पदार्था धूमा ध्वनय च संपूर्णम वातावरणम प्रदूषितम कुर्वन्ति। अब निर्देशानुसार उत्तर है निर्भीका इति पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। क्या होगा? निर्भीका इस पद का विशेष पद क्या है? जना। क्या है? जना। कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? वयम। जना वृक्षारोपणम न कुर्वन्ति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इसमें अव्ययपद कौन सा है? जना वृक्षारोपणम न कुर्वन्ति। न। गुड, वेरी गुड। दुखिना इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। दुखिना का विलोम पद क्या है? सुखिना। वेरी गुड। अस्य अनुच्छेदस्य उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक लिखें। बताओ बेटा क्या शीर्षक आप अपने अनुसार जो आपको उचित लगे और सही हो वो शीर्षक आप लिख सकते हैं। जैसे भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या, ये भी एक शीर्षक हो सकता है। प्रदूषणम एका गंभीरा समस्या, ये भी लिख सकते हैं। इसका आप शीर्षक
दे सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने गद्यांश नंबर 5 और 6 4 1 2 3 4 हम लोगों ने पहले ही 1 2 3 4 हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। आज हम लोग गद्यांश नंबर 4 और 5 किए हैं। तो ठीक है बेटा, गद्यांश खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पत्र लेखन पे हम लोग विचार करें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।